अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। अभी हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो हमें दिया गया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए दो टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि इसका कंजुगेट जो है वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। कंजुगेट इसका क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसका कंजुगेट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये प्लस में है और कंजुगेट माइनस में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये लाइन हम जानते हैं कि जोड़े रखती है, यानी कि ब्रैकेट का काम करती है और ये भी ब्रैकेट का काम करेगा। तो दो ब्रैकेट्स है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी ब्रैकेट भी ब्रैकेट साइन हम लगा लेंगे। ब्रैकेट साइन का मतलब मल्टीप्लाई होना है। दूसरी ब्रैकेट में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों सेम है। और डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक ब्रैकेट हो जाएगी और सेकंड ब्रैकेट होगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, न्यूमरेटर में दोनों में माइनस है, सेम है, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो है ये फार्मूला हम पहले भी पिछले पार्ट्स में भी पढ़ चुके हैं कि सेम बेस हो, चाहे वो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर ऐड हो जाती है। अगर 3 टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है और सबकी पावर कुछ इस तरह से है कि एक की 1 है, दूसरे की 1 है, तीसरी की 2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 हो जाएगा। पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का है, यानी कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर्स ऐड होती हैं। मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होती है कि सेम वेरिएबल एक ही बार लिख लिया जाता है और उसकी पावर जितनी भी हैं वो सब आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये न्यूमरेटर में हमें नजर आ रहा है कि सेम वेरिएबल्स हैं, पावर ऐड हो जाएगी। डिनोमिनेटर में जो फार्मूला नजर आ रहा है वो ये है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी है, यानी कि सेम क्वांटिटीज ए और बी उधर भी हैं उधर भी हैं। एक में प्लस है, दूसरी ब्रैकेट में माइनस है, तो ये इक्वल होगा पहली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स इस फार्मूले का नाम है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। इसी को ही हम बार बार यूज करते हैं डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर का फार्मूला है कि सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये न्यूमरेटर का फार्मूला यूज करते हैं। सेम वेरिएबल्स हैं और वो वेरिएबल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला यूज हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी इस वक्त है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बी है, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर है कंप्लीट स्क्वायर, नीचे है अलग अलग स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिल्कुल अलग डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस हो, ए माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो ए माइनस बी है, ए प्लस बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर वैसे ही, बी स्क्वायर वैसे ही, और 2ab इसके साथ सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सब प्लस के होंगे। तो यही ए माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर ये यूज होगा हमारे पास न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में तो हम यूज कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इसको अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है? अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। माइनस 2ab होना चाहिए, माइनस 2 लिख लेंगे। ए है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये माइनस 2ab हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया।
न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2। यहाँ भी न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, सिंपली 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, -2, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये दोनों रेडिकल साइन जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको भी हम पहले पिछले पार्ट्स में समझ चुके हैं कि दो रेडिकल साइन में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक ही रेडिकल साइन में मल्टीप्लिकेशन को लिया जा सकता है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए है, एडिशन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेडिकल साइन में आ जाए। तो 2 और 3 एक रेडिकल साइन में आ सकते हैं, ये हम ले लेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। नीचे 3 माइनस 2 1 वैल्यू आ जाएगी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 2 ऐड होते नजर आ रहे हैं, 5 लिख लेंगे, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 जार 6 लिख लिया। डिनोमिनेटर में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर आ चुका, डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म हो चुका, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसका हमें सोल्यूशन मिल चुका है जिसके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन था और अब हमें आंसर में इसका कोई रेडिकल साइन नजर नहीं आ रहा। 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिखेंगे 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 6th पार्ट है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। इसे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 5। इसमें भी दो टर्म्स हैं तो इसका भी कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा और इसका कंजुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। न्यूमरेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो अंदर दोनों से इसको ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये लाइन जाहिर करती है कि ब्रैकेट ली जा सकती है। डिनोमिनेटर में भी दो ब्रैकेट्स होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये ब्रैकेट और दूसरी स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये एक और ब्रैकेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, वही डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि बार बार ये फार्मूला यूज होगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। वो क्या होता है, एक बार a प्लस बी हो, a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। और न्यूमरेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से भी, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर की जगह क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी है स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले लेंगे और बीच में माइनस साइन, ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला यूज हो गया डिनोमिनेटर में। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 और दो रेडिकल साइन, इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि एक रेडिकल साइन में लिया जा सकता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। इसी तरह 3 और 5 ये भी दोनों एक रेडिकल साइन में इनकी मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 7 रह जाएगा, माइनस यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल 5 रह जाएगा। न्यूमरेटर में 4 इंटू रेडिकल साइन में 3 इंटू 7 21 आ जाएगा, माइनस 4 और 3 5 जार 15, इसे लिख लें। डिनोमिनेटर में 7 माइनस 5 2, अब हमें थोड़ा सी कैंसिलेशन नज़र आ रही है कि 4 ऊपर है, अगर हम उसे कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो सकता है। 4 दोनों टर्म्स में है और हम 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, इस टर्म के पास 21 स्क्वायर रूट में रह जाएगा, इस टर्म के पास 15 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 है, ये इससे 4 को कैंसिल करेगा तो
सिंपल हमारे पास आंसर आ चुका है 2 इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। बस ये आंसर आ चुका और रेडिकल साइन डिनोमिनेटर से ख़त्म हो चुका है।